हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन दीदी द एक्सप्लोरर। और मैं जब ग्वालियर में एक्सप्लोर कर रही हूँ, मंदिर भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, फूड भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो मैं यहाँ माने की माता या मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बैक साइड में है। मैं कार पार्किंग में रुकी हूँ, कार से आई हूँ तो कार साइड में खड़ी की हूँ और इधर मैं बैक साइड से, क्योंकि फ्रंट साइड से सीढ़ियाँ काफ़ी चढ़नी पड़ती है, तो मैं अपनी सीढ़ियों पे चढ़ने की वजह से मैं बैक साइड से आई हूँ। खैर, ये माने की माता बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ कहते काफ़ी देवी की मूर्ति है और इसमें देवी की काफ़ी नवरात्रि में भीड़ लगती है, मेला लगता है यहाँ पे। और सिंधियों की कुल देवी भी मानी जाती हैं, ये सिंधियों के द्वारा भी पूजी जाती हैं और वहाँ भी काफ़ी मान्यता है, लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। और मैं यहाँ पे आई हूँ दर्शन करने के लिए। मैं सोची यहाँ जब यहाँ पे आई हूँ तो देवी के दर्शन क्यों न किए जाए। तो बने रहिए मेरे साथ में वीडियो में और वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ज़रूर। और हम फुल डिवाइस पे स्क्रीन करें और फुल वॉल्यूम पे मेरा पूरा वीडियो देखिए। अशोकराव मांडरे पुजारी। हमारा जन्म ही यहाँ हुआ है। हमारे जो पिता थे उनका भी जन्म यहाँ हुआ है, उनके पिता जो है उनका भी यहाँ जन्म हुआ है। इस प्रकार जो है ये 5वीं पीढ़ी चल रही है और हम हैं मांडरे, इसीलिए ये मांडरे की माता कहलाती है। जबकि माँ का नाम है श्री महाकाली अष्टभुजा महिषासुर मर्दिनी, लेकिन मांडरे की माता के नाम से जानी जाती है। ये जो है हमारे महाराष्ट्र में सातारा के बाईपास मांडरे की माता का मंदिर है, उसको भी 2 से वर्ष हुआ है। वहाँ पर जो है हमारे पंजों वाले बाबा थे, हमारे आनंदराव मांडरे जी, वो वहाँ पुजारी थे मांडरे की माता पे। आज भी मंदिर है वो मांडरे की माता। वहाँ से अपने ये जियाजीराव सिंधिया जो अपने बाड़े पे जो जियाजी चौक कहलाता है, ये बाड़ा कहने लगे, इसका नाम जियाजी चौक है। तो इनका स्टेचू जो बना हुआ है वो जो है महाराज हमारे पंजोबाज बाबा आनंदराव मांडरे जी को वहाँ से उठा के ले आए थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तो वहाँ से अपने महल में ले आए। उनमें कुछ निपुण कलाएँ थी, बहुत थी, लेकिन एक ही बता देता हूँ, कल क्या होना है वो आज बता देते थे। तो महाराज उनसे जो है पूछते थे, जो भी कोई कार्य करना है तो महाराज पूछते थे, तो वो बताते थे करना है कि नहीं करना, क्या आगे बढ़ाना है इस कार्य को। इस प्रकार चलता रहा। एक बार माँ ने जो है दर्शन दिए। आज तो अपन सपना कहते हैं, आज से 150 साल पहले माँ ने कन्या के रूप में दर्शन दिए, इसलिए यहाँ कन्या भी पूजी जाती है। जय माई की। तो कन्या के रूप में दर्शन दिए और कहा वहीं मंदिर पे ले जाने के लिए, और नहीं तो तू मेरे को वहाँ से यहाँ लेके आ, यहाँ स्थान मेरे को दे। तो उन्होंने जो है महाराज से आज्ञा ली, महाराज से बोला ऐसी ऐसी बातें, तो वो लेके आए थे। तो महाराज उनका कहना टालते नहीं थे। महाराज ने कहा ठीक है। तो महाराज ने अपने महल के सामने ये स्थान दिया और उन्होंने उतने स्वयं ने ये अपनी सेना को छोड़ करके ये मंदिर बनवाया। इस प्रकार के मंदिर कई हैं, अनेक मंदिर हैं। ये डिज़ाइन यही मिलेगा पूरा, बस फर्क इतना होगा छोटा और बड़ा, लेकिन डिज़ाइन यही मिलेगा और पहाड़ों पे मंदिर मिलेंगे। तो उन्होंने ये सेना छोड़ करके ये मंदिर बनवाया, भव्य मंदिर बनवाया। और इस मंदिर को बनने के बाद में उनने जो हमारे जो बाबा थे आनंदराव मांडरे जी, उनको यहाँ पर बिठा दिया कि अब यहीं आप पूजा पाठ करिए, आज से आप हमारे गुरु, ये हमारी कुलदेवी है। तब से ये उनकी कुलदेवी कहलाती है। और हमारे पंजोबा आनंदराव मांडरे जी यहाँ पुजारी रहे और उनके नाम से ही मंदिर कर दिया। जैसे और मंदिर जो है महाराज के मंदिर बहुत हैं, मतलब ये मान के चलो 1000 से ऊपर तो नहीं, 1000 से नीचे मंदिर है पूरे विश्व में। जगह जगह मंदिर जहाँ भी बने हुए हैं, जो कि वो खुद भी नहीं जानते कि हमारा मंदिर कहाँ है। तो वो मंदिर जो है उन्हों पे तो इनका ट्रस्ट है, इन्हीं के पुजारी लगे हुए, नौकर चाकर लगे हुए हैं, उनके गले रखे हुए हैं। उन पे जो है वो पैसा उठाना रखना, उनकी देख रेख करना, ये हमारे महाराज के अंडर में ही है। लेकिन ये एक मंदिर ऐसा है जो कि बाबा के नाम से ही कर दिया हमारे।
तो बाबा के जो पुत्र हुए आनंदराव मांडरे जी के पुत्र जो हुए रामराव मांडरे जी, फिर उन्होंने संभाला। फिर उनकी संतान हुई अमृतराव मांडरे जी, फिर उन्होंने संभाला। फिर उनकी संतान हुई बाबूराव मांडरे जी, फिर बाबूराव जी मांडरे ने मंदिर संभाला। फिर उनकी संतान हुई अशोकराव मांडरे, जो मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं संभाल रहा हूँ। इस प्रकार दर पीढ़ी मंदिर की पूजा पाठ होती चली आ रही है। और इसी प्रकार उनका भी परिवार ऐसे ही चला है कि जियाजी राव सिंधिया, फिर माधवराव सिंधिया, फिर जीवाजी राव सिंधिया, फिर माधवराव सिंधिया, आज ज्योतिराजे सिंधिया। इसी प्रकार हमारी पीढ़ी आनंदराव मांडरे जी, फिर रामराव मांडरे जी, फिर अमृतराव मांडरे जी, फिर बाबूराव मांडरे जी, और आज मैं बैठा हूँ अशोकराव मांडरे जी। ये आपकी कितनी पीढ़ी है? मैं चौथी पे बैठा हूँ। 5वीं पीढ़ी का पुत्र जो है सर्विस करता है। हाँ। कितने साल हो गया इस मंदिर को? 148 साल। देश की आज़ादी से पहले? हाँ। तो लक्ष्मीबाई थी? हाँ। यहाँ काफ़ी लोग मान्यता है, तो लोग सिद्ध अपने काम उनके पूरे होते हैं। जहाँ जो भी अपनी शक्ति और भक्ति से जो आता है, जो इन पे विश्वास करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लेकिन उसमें भी एक जो है ऐसी मनोकामना हो जो कि सच्चाई की हो। ये सच्चे दरबार है, सच्चे दरबार पे सच्चाई की जीत होती है। यहाँ पर जो है हमारे मांडरे की माता के चारों तरफ अस्पताल हैं। ऊपर पीछे के साइड में कैंसर हॉस्पिटल, बगल में आयुर्वेदिक कॉलेज और सामने मेडिकल कॉलेज। इस प्रकार अस्पताल सरकारी अस्पताल जो कि नामी है अपने ग्वालियर क्षेत्र, लश्कर क्षेत्र में, जिनका नाम है, ना जाने कहाँ से लोग आते हैं। वो बाहर से आते हैं तो यहाँ मन्नत मांगते हैं और वो अपने मरीज को सुरक्षित ले जाते हैं। आज जो कहते हैं कैंसर, हमने आज से 25-30 साल पहले हमने जो सुना था कि जब बैठते थे ट्रॉलियों में मर के जाते थे, रोते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए जाते थे। आज माई की ऐसी कृपा है कि हमको रोता हुआ आदमी एक भी नहीं दिखता। यहाँ पर आते हैं, नारियल लेते हैं और लगाते हैं और बिल्कुल वो मरीज ठीक होके जाता है। इसमें सारा संसार जमाया हुआ इसी के लिए। ये जगत जननी है। थैंक यू सो मच।